अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और सामीन हज़रात, हम और आप आज यहाँ पर हज़रत मौलाना रियाजुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में उनकी निस्बत पर हाजिर हुए हैं। यहाँ जितने भी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, उलमा और सब हज़रात सभी मौलाना के हालात से वाकिफ़ हैं कि वो किस दर्जे के अल्लाह के प्यारे बंदे थे। मौलाना को अल्लाह ताला ने बड़ी खुसूसियत से नवाजा था। इल्म अता किया और उसको फिर अमल में लाते हुए उन्होंने मेहनत की। उसके लिए जो भी उनसे बन सका वो करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में बड़ा ही नवाजा था। वो ये कहिए कि हर फन मौला थे। हमारे यहाँ बूढ़िया से उन्हें बड़ी मोहब्बत, बहुत उन्स था। दीनी प्रोग्राम हो या पयामे इंसानियत का प्रोग्राम हो, वो सब उन्हीं के इंतज़ाम में होता था। वही प्रोग्रामों को संभालते थे। हत्ता के दूसरे मज़ाहिब के बहुत से प्रोग्राम हमारे यहाँ राजा रतन अनमोल सिंह जो रियासत बूढ़िया के राजा थे, उनके यहाँ एक प्रोग्राम था जो मौलाना रियाजुल हसन साहब ने ही तरतीब दिया और इतना उम्दा उसको चलाया कि आज तक वो लोग याद करते हैं। तारीख़ बयान करनी थी, बहुत खूबसूरत तरीक़े पर तारीख़ बयान की। पयामे इंसानियत का प्रोग्राम हुआ। 60-70 हज़ार लोग उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तशरीफ़ लाए। वो पूरा का पूरा निज़ाम मौलाना रियाजुल हसन साहब ने संभाला। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए। जाना सबको है, ये दुनिया फ़ानी है। जो यहाँ आया वो जाने के लिए आया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं और दुनिया में जाने के बाद अपने पीछे एक ऐसा गम छोड़ जाते हैं और ऐसा खला हो जाता है कि उसको अल्लाह ही पूरा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में है कि वो उस खला को पूरा करे। मौलाना रियाजुल हसन साहब भी उन्हीं उलमा में हैं कि जो एक उनके ज़रिए से रोशनी फैल रही थी। अब वो रोशनी
उनके साथ जो गई, लेकिन उनके पीछे वो एक मीरास में रोशनी छोड़ कर गए हैं। औलाद में, ख़ानदान में, शागिर्दों में वो जो अंबिया की मीरास उनके पास थी वो अपनी औलाद और प्यारे नबी की उम्मत में छोड़ कर गए हैं। वो चलती रहे, अल्लाह इस सिलसिले को जारी रखे और उनके ख़ानदान और कबीले में हमेशा ये सिलसिला चलता रहे। जो निस्बत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उनको मिली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हासिल हुई। दुआ है ये निस्बत हमेशा चलती रहे और ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। हमें उनके जाने पर अफसोस है, ऐतराज़ नहीं, इस गम पर भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। यकीनन ऐसे लोगों के जाने पर गम तो होता है। तो हम बस ये अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे, आप और हम सब, कि उनकी कब्र पर रहमतें नाजिल हों और जो वो दीन का काम कर रहे थे वो सिलसिला यूं ही जारी रहे। मुजाहिदून में उन्होंने दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी। फ़क़ीहुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की हयात में बड़ी मेहनत और मुजाहिदाना ज़िंदगी के साथ उन्होंने काम किया है। उनकी मेहनत, उनकी कोशिश बड़ी कमाल की थी और बड़े निडर, बहुत हौसले वाले थे। कम ही लोगों को ये चीज़ें हासिल होती हैं। हक गोई, हक बात कहना, ये अल्लाह किसी बंदे को नसीब फरमाता है। वो कभी हक गोई से पीछे नहीं हटे। रब्बुल आलमीन वही सारी नेमतें, वो सारी निस्बतें औलाद में मुंतकिल फरमाए और उनके जो शागिर्द हैं जिन्होंने उनसे इल्म हासिल किया है उनको भी ये हासिल हो। एक तवील अरसे तक बीमार रहकर वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। ये भी अल्लाह की उनके ऊपर रहमत थी। जब अल्लाह किसी अपने मोमिन बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको दुनिया में तकलीफ़ों में डाल देता है और दुनिया से जाने से पहले अगर इतनी लंबी बीमारी मिली है तो यकीनन ये उनके दर्जाते बुलंदी की निशानी है कि इस तरह के लोग जो दुनिया में तकलीफ़ें उठाकर अल्लाह के पास जाते हैं तो वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं और दर्जात आखिरत में उनके बुलंद होते हैं। दुआ किसी के लिए भी आप गायबाना करेंगे, अल्लाह इस पर अजर अता फरमाएगा। और जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे तो इस पर भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। यहाँ पर उलमाए हजरात बहुत तशरीफ़ फरमा हैं। वो सभी मौलाना के मुताल्लिक़ कुछ फरमाएंगे। आज मौसम कुछ बदला, बारिश आई तो निज़ाम में कुछ तब्दीली आ गई। ये भी अल्लाह की तरफ से बेहतराई है, रहमत है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मौसम ख़राब हो गया,
और सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से कोई रहमत है। जिस तरह मेरे रब ने ये रहमत की बारिश भेजी है, इसी तरह जिसकी निस्बत पर हम यहाँ आए हैं उनकी कब्र पर रहमतें नाजिल हों। ये बारिश रहमत की है, बरकत की है। अल्लाह हम सब के लिए, पूरी मखलूक के लिए, पूरी इंसानियत के लिए इस बारिश को रहमत बनाए, ये अल्लाह की नेमत है। यकीनन हमारा कुछ निज़ाम आगे पीछे हुआ है, इस पर भी कुछ तकलीफ़ पर अल्लाह अजर अता फरमाएगा। और जो तकलीफ़ हमें हुई है, इस पे जो अजर मिलेगा अल्लाह उसमें से सवाब हमारे मौलाना को भी अल्लाह अता फरमाए। तो हम सब की ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने लिए भी तैयारी करें, क्योंकि हम उसी लाइन में खड़े हैं। वो हमारे से पहले चले गए, हम उनके पीछे हैं। अल्लाह हम सब की जन्नत में मुलाकात कराए, तो हमें अपनी भी तैयारी करनी है। और जो चले गए उनके लिए बख्शिश की दुआ। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जो मौलाना रियाजुल हसन साहब की याद में किया जा रहा है, उनकी ताज़ियत में, और उनके जो ज़िंदगी के हालात हैं उन पर रोशनी डाली जाएगी। इसमें अल्लाह ताला बरकत दे। और यहाँ जो हजरात, औलाद, ख़ानदान, कबीला, शागिरद, मुतअल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन जो मग़मूम हैं उनकी जुदाई पर अल्लाह सबको हमें भी सब्र अता फरमाए और हम सब के लिए आसानी फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।